हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग मैथ्स कर रहे थे और बेसिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम लोगों ने डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया है और कल की क्लास का हम लोग इसको रिवाइज करेंगे पहले। ठीक है, कुछ हम लोगों ने बेसिक से क्वेश्चंस किए थे उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मेन 3 चीजें होती है, एक एवरेज, एक परसेंटेज और एक रेशियो। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलकर डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है। यानी कि जब वो टेबल दिया जाता है तो इनमें या तो एवरेज से क्वेश्चंस आएंगे, परसेंटेज और रेशियो से किसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके बेसिक्स को जानना जरूरी है। हम लोगों ने इसके बेसिक्स कर लिए थे, वहां पर हमने बस किया था, अब इसको अप्लाई भी करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया था, जैसे एक स्कूल है और इसमें 12,000 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 12,000 नहीं, एक ही स्कूल नहीं है, स्कूल्स में 3 स्कूल में 12,000 स्टूडेंट्स है, या फिर एक ही स्कूल में 12,000 स्टूडेंट्स है, जो भी आप लोग मान सकते हो। स्कूल ए है, बी है एंड सी है। ठीक है, स्कूल ए में हम इसको अरेज करके फिर से लिख देते हैं, कल वो हो रहा था, 40% स्टूडेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर ना नंबर नहीं दिया गया है कि कितने हैं, बस परसेंटेज दिया है कि इतने हैं। बी में 35% है और सी में 25% है। एक सेकंड, ठीक है। हाँ, ये हम लोगों ने देखा था कि मैक्रो से माइक्रो जाना है। जैसे पहले ये पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी में कितने स्टूडेंट्स है, ये पता करना है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर दिया गया परसेंटेज, स्कूल बी में 35% है ना। स्कूल बी में पता करना है कि कितने परसेंट है, कितने स्टूडेंट्स है, परसेंटेज दिया गया है। आप और इसे ये नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहे हो ना आप इसको बार बार, तो आप ऊपर ही रखें इसको अच्छा ठीक है, एक ही रखते हैं। जब तक वो ना हो जाएगी। तो ये फिर से स्क्रीन हम नहीं दिख दोबारा रहा लिख है देते हैं मुझे। साइड में, फिर इसको erase कर देंगे जी। आपा मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आप एक बार ना रिकनेक्ट होइए। अच्छा होता। देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, तो स्कूल बी के परसेंटेज कितना है, 35% है ना। फिर टोटल ऑफ, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं बताइए। 12,000। 12,000। तो यहाँ पर हमको निकालना 35% ऑफ 12,000। ठीक है, और जी जी। ए का इंटू 12,000। जी जी, क्या बोल रहे हैं भाई साहब। 3 स्कूल है, ए बी सी। ए में हाँ, है 40%, बी में है 35% और सी में है 25%। 25%। ठीक जी है, अब हमें अलग अलग जो है इन तीनों का निकालना है कि बी में कितने परसेंट है 12,000 में से, है ना। हाँ बिल्कुल। तो बी में कितने 35% है 12,000 में से। ठीक है, तो 35% को कैसे लिखेंगे, 35/100। परसेंट कैसे लिखते हैं ना, परसेंट निकाल देंगे तो बाई 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इंटू 12,000। ठीक है, 0 0 कट कर दीजिए, नीचे वाला 0 और ये 2 0। अब इसको इसको इससे इंटू कर दीजिए, 35 इंटू 120। हमने कहा था जब भी 5 आएगा इसको डबल कर देंगे और इसको सिंगल कर देंगे, है ना। 2 कर देंगे और ये डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 35 इंटू 2 कीजिए, डबल कीजिए इसको, कितना होगा ये, 70 हो गया। 70 हो गया। और 120 को आधा कर दीजिए, 1 मिनट, 60। 60 हो गया। इसको हमने 35 को 2 क्यों किया है, 2 बार क्यों किया है हमने इसको। हमने कहा था ना कि ये 35% ऑफ 120 जब है, सॉरी 35 इंटू 120 जब है, इसको हम इंटू कर रहे हैं ना। आप या तो ऐसे कीजिए 120 इंटू 35, बहुत लॉन्ग होगा ना, तो हम हाँ इसको हाँ डबल हाँ कर रहे हैं, इसको सिंगल कर रहे हैं, हमने सीखा था ना ये ऑलरेडी। हाँ, सीखा था, ठीक है ठीक है। यानी ये 35 को हम जो 12 के अंदर 2 है इससे कर देते हैं ना। जी, इसको इंटू 2 कर रहे हैं 35 को, और 35 को 120 2 को किया। आधा कर रहे हैं। 35 को डबल कर रहे हैं, 120 को आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो आ गया ठीक है। 70 इंटू 60। तो 0 0 निकाल देंगे तो 7 6 बहुत आसान होगा ना, 7 6 करना। 7 6 कितना होता है, 42। 7 6 42। 42। तो फिर दो जिसको जीरो को ना दो से जिसको निकाल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, एक बार लेफ्ट हो जाए, दोबारा ज्वाइन करे, दिखेगा। या फिर आप ऐसे ही सुन लीजिए फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
6 सत्ते 42 होते हैं, ठीक है। तो हम 00 कर देंगे ना यहाँ पे, क्योंकि हमने 00 वहां पे कट किए तो। लेकिन एक चीज और है, इसमें जो एक एक बच गया ना वो तो खत्म, वो उसको तो हम छोड़ ही देंगे ना। कौन सा एक एक बच गया? ये 12 के अंदर जो एक है। अरे देखिए, आप ना कंफ्यूज हो रहे हो। 35 इंटू हाँ 120, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे किया था हम लोगों ने, याद कीजिए। जब भी 35 फाइव को किसी नंबर के बाद आएगा, इंटू कर रहे हैं, तो इसको डबल कर देंगे और इसको सिंगल कर देंगे ना। इसको डबल कर देंगे और इसको आधा कर देंगे। हाफ 35 कर का डबल देंगे कितना जी। हुआ? 70 70। हो गया। और 120 का डबल कितना, आधा कितना हुआ? 60। 60 हुआ। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इसको ना पता क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 12 100 था, प्लस 12 के 20 अंदर कर जो रहे हो दो है ना, शायद आप, जो इंटू 12 के 35। अंदर दो है ना, मैं इसको कर रहा था। हम्म, हाँ ठीक है, अब इनको 7, ठीक 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 ठीक। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? हम्म। कुछ नए जी भी शायद लोग हैं यहाँ पर। सबको क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अभी हम ये एरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी किया था, फिर ये डबल डबल हो जाएगा। हम हम्म। पीडीएफ इसको सेंड कर देंगे। आप लोगों को जब भी रिवाइज करना होगा, आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? और और ये जो हमने 35 के नीचे 100 लिखा था, इसमें 00 तो कट हो गई थी, बच गया था एक, एक की कोई वैल्यू होती ही नहीं ना। हाँ बिल्कुल। ठीक ठीक। एग्जैक्ट तो हमारा निकल के आ गया बी के जो है 4200। 4200, ठीक है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि ए का कितना है। नेक्स्ट ए का निकाला था, एक का बताइए हम। अब एक का हम निकालते हैं इनका ना। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग ही निकालिए। ठीक है। 40% हमारा ये है, बाई 100 करेंगे हम इसको। 00 खत्म। ए का निकालिए, फिर सी का निकालिए, और दोनों चैट में लिखिए कि कितना हो रहा है। 120, इसको कर देते हैं हम 60, देते हैं हम 80। ये तो निकल गया ना, 48 आएगा, यानी ओ सॉरी 4800। हाँ, अभी सी का निकालिए। सी का ना, सी का भी निकालते हैं हम सेम करके। सॉरी 00 खत्म, उसके बाद 120। हम्म। निकल गया इसका भी, सी का भी। हाँ नेशन लिख दी कमेंट में। यानी 4800 हो गया, 4200 और 3000। आ गया सबको आंसर? आ गया। जी नेक्स्ट आ गया। हम्म। रईस भाई कैसे निकाले एक मतलब बता। अच्छा
कौन, मुजफ्फर भाई? कौन बोल रहे? जी। अच्छा, अरे वो हम सिराजी पढ़ते हैं ना, सिराजी, हाँ। हाँ सिराजी पढ़ते। उसमें जो मीरास का तरीका होता है ना, हाँ बस उसी को जहन में रखना जब जो बांटते हैं ना उसका। हाँ। बस इसमें हम निकालेंगे यहाँ पे वो निकालना होता है हमें यहाँ पे परसेंटेज। जैसे आप अमीन साहब बताएं इसको, जैसे हमने 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 इसको सेम निकाला है। जैसे एक स्कूल के एक 3 स्कूल है ए, यानी 3 स्कूल है ए बी सी, ये नाम है तीनों स्कूलों के। अब ए के अंदर 40% और बी के 35 और सी के 25। अब हमें इनके और टोटल जो नंबर है ना वो है 12,000। एक के अंदर रुक जाइए। 40% मतलब यहाँ पे हमें परसेंटेज में दिए हुए, उनका डाटा जो दिया हुआ है हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। ए के अंदर 40% है, बी में 35 बी में है 35 35। और सी के अंदर है 25। 25। हाँ ठीक है, अब हमें यहाँ इनके नंबर मतलब जो दिए हुए हैं ना टोटल मिला के 12,000 इनके होने हैं हमें। जी। तो कैसे करेंगे इसको? 12,000 को 35। अब आप एक काम करें 40, अब इसको 40 से करें आप। किसको? ए के अंदर 40% है ना? हाँ 40% है। ठीक है, 40 लिखे। 40 से लिख दिया। 40% लिख दे और उसके बाद नीचे लिख दे मतलब 100 लिख दे। नीचे 100। और जी लिख हाँ, दिया। उसके बाद परसेंट के बाद जो जो तरीका होता है इंटू करने का, 1200 से और 12,000 से इंटू कर दे। यानी भाग, डिवाइड करना है ना? हाँ नहीं अच्छा। नहीं नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल करें। इंटू करना है ना। अब इसको 35 को अगर आप 1200 से इंटू करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब जैसे अभी अभी साहिबा ने बताया ना, हम 35 को डबल कर देंगे 70 कर देंगे और 120 जो बच जाएगा हमारा, यानी 0 0 जो 100 में 2 0 है ना, और जी 12,000 के अंदर 3 0 है, तो 2 0 को हम 100 से कट कर देंगे तो हमारा बच जाएगा। 2 0 को खत्म कर देंगे 12,000 में से तो 120 बच जाएगा। तो 120 का हम आधा कर देंगे 60, और 35 का हमने डबल कर दिया तो 70 बच गया। जी। ठीक है, अब 70 को हम इंटू कर देंगे इसके अंदर 60 के अंदर। अच्छा अब इंटू। 70 को जब हाँ 60 के अंदर इंटू करेंगे, 6 7 कितने होते हैं? 42। 6 7 42 होते हैं ना। हाँ और जी। यहाँ पे 42 के बाद 2 0 लगा देंगे हम्म। तो आंकड़ा निकल के आ जाएगा 4200। जी निकल गया 4200। जी ठीक है, समझ में आ गया। जी। ऐसे और जिसको समझ में नहीं आया था, सफदर, आपको समझ में आया? जी जी समझ में आ गया। ये रईस भाई अच्छी वजाहत कर दी। ठीक है। आप लोगों ने असल में पहले क्लासेस अटेंड नहीं किए ना, इसलिए हमारी शायद एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है पहले, उन लोगों के लिए हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे आहिस्ता से, ठीक है? हाँ मतलब अब वो पहले ये चीजें जो बताई गई ना, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया था बहुत अच्छे से ना, हम्म जो हमारी मैथ की क्लासें होती परसेंटेज की। इसीलिए ना हम पूरा रिपीट नहीं कर रहे हैं, और परसों भी हमने आराम से ही किया था। ठीक है, अच्छा कोई बात चलिए नहीं, जो बी को। उनका हो गया। हाँ इसी जी, तरीके से हमें बी का निकाल लेना। ए का निकाल लिया हमने 40%, बी का भी हमें ऐसे निकालना है। बी का कितना 35%, तो बी का निकाला था 35%। अभी एक का। अच्छा, हाँ अभी ए का निकाला था हमने ना, तो ए के में 40% नहीं, कितना है? 48। हम्म नहीं सॉरी, 35% का निकाला था ना हमने, बी का अभी निकाला था 40 का सॉरी। निकालना है। अभी 40 का निकालना है। हाँ 40 का भी कैसे सेम निकालेंगे? निकलेगा बिल्कुल। देखिए, आप बताएं, आप बताएंगे या हम बताएं? बताएं, आप ही बताएं। हम बताते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ बताते हैं, ठीक है? हम्म। 40% किसका निकालना है? 12,000 का, ठीक है? 12,000 का। तो क्या करेंगे हम? 40% जब होता है तो परसेंट से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो परसेंट, ये जो है ये परसेंट निकाल के बाई 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 40% को ऐसे लिख सकते हैं 40/100। ठीक है,
40/100 लिखेंगे और इंटू 12,000। अब ये होता है ना कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 2 जीरो को कट कर दीजिए और 12,000 में के जो 2 जीरो है कट कर दीजिए। कितना बचा? 40 इंटू 120। ठीक है, 40 इंटू 120। अभी 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए। 12 4 से कितना होगा? 12 4 जा 44। 48। अगर आपको 12 का टेबल नहीं 12 आता है, चौक 48 नहीं, हाँ हाँ 12 चौक 48 ठीक है। 48 होगा। तो हाँ। अगर आपको 12 से 12 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको आधा कर दीजिए और इसको डबल कर दीजिए। 40 का आधा कितना होगा? 20 होगा। और 12 का डबल कितना होगा? 240 होगा। ठीक है, 120 का तो डबल होगा 60 होगा ना आधा। नहीं, डबल। हम 40 को आधा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप उस ठीक ठीक है उस साइड से कर रहे हो आप। हमको ठीक। ना जो छोटा नंबर है उसको और छोटा बनाना है। अगर इसको 80 करेंगे, 40 का डबल 80 करेंगे, इसको फिर 60 करेंगे, तो फिर 8 6 जा करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये हाँ कोशिश करेंगे छोटे नंबर से आए। ठीक है, ऐसे भी ठीक कर ठीक। सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 इंटू 120 को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 20 इंटू 240। ठीक है, 40 का आधा हो गया 20 और 120 का आधा किया हमने 240। ठीक है, बताइए 24 2 जा, ये समझ आएगा ना? 480। ये आंसर आ गया हम लोगों का 480, 4800। तो ए में कितने हुए? 4800 हुए। समझ आया भाई ये 40 वाला? एक बार रईस भाई आप एक्सप्लेन करना। ठीक है, आप बताइए अब। देखो ये ए के अंदर 40% है हमारा, तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम परसेंटेज को निकालते हैं तो वो 100 से निकालते हैं हमें ना, है ना मिनी साहिबा? हाँ हाँ तो हम 40% लिख लेंगे। लिखे 40%, आप लिख के 40% स्क्रीन पे 40% लिखेंगे ना। अब नीचे नीचे एक लाइन खींचने के बाद 100 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज को हम 100 से निकालते हैं। ठीक। अब इंटू करेंगे हम इसको, क्योंकि निकालना किस में से है हमें? 12,000 में से, जो हमें नंबरात मिले हुए हैं 12,000। जी तो हम 40 को इंटू कर देंगे 12,000 में। जी कीजिए मीन से वहां पे 12,000 में। ठीक। कर दिया। अभी जो 12,000 में कितनी जीरो है? 3 0 है। 3 जीरो है। लास्ट की 2 जीरो खत्म कर दे, अच्छा कट कर दे। क्यों करी कट हमने? क्योंकि 100 में 2 जीरो है ना, तो हम जी। इससे और इस यहाँ पे 100 में 1 बच गया, तो हमने शुरू में कर पढ़ाया दिया। अगर 100 1 से बच खत्म करना। देखिए, ये जो हमने ये बात कही थी कि ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। तो जब भी ऊपर कोई नंबर आएगा और नीचे कोई नंबर आएगा तो इन दोनों को आपस में कट किया जाता है। जैसे ऊपर 2 आ जाए और नीचे 4 आ जाए तो इसको कट किया जाता है एक ही टेबल से। 2 1 2, 2 2 4। तो 2/4 को हम 1/4 भी 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैंसिल होता है, कैंसिल करना कहते हैं इसको। इसी तरह से जब ऊपर 100 हो, सोच लीजिए 100 है, नीचे भी 100 है। ठीक है, तो ये दोनों 0 0 कैंसिल होंगे आपस में। अगर 10 है तो 10 10 एक ही 0 कट होगा। अगर ऊपर 100 है और नीचे 10 है तो सिर्फ एक ही 0 कट होगा। ठीक है, बराबर बराबर कट होना चाहिए आपस में। इसी समझ गए तरह ना? 12,000 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये जो नीचे, ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं। ठीक है, और ऊपर नीचे वाले आपस में दुश्मन होते हैं, वो लोग एक दूसरे से कट होते हैं। तो नीचे के 2 0 कट कर दीजिए। जब हमने यहाँ 2 0 कट किए हैं तो यहाँ भी 2 0 ही कट करेंगे। यहाँ के भी 2 0 कट कर दीजिए। अब कितना बचा? जब दोनों 0 कट हो गए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ का 1 0 कट कर सकते हैं और यहाँ से 1 0 कट कर सकते हैं। जैसे भी हो, नीचे वालों का ऊपर वालों से लड़ाई है तो ऊपर वालों का नीचे वालों से ही हम लोग को कट करना है, आपस में नीचे नीचे वालों का। और ये जो 40, पेन चेंज कीजिए, कलर कीजिए चेंज। हाँ, और ये जो है ना, हमने कैसे कट किया? 40/100 जो है इंटू 12,000 है ना, हमने इन दोनों को इन दोनों से कट किया है। ठीक है, अब ये जो 1 0 बच गया यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 0 है, इन दोनों को आपस में कट करेंगे क्या? बताइए। नहीं शायद नहीं कट करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले और नीचे वाले
समझ लीजिए कि ऊपर एक का एक फ्लोर है और नीचे का एक फ्लोर है, वो आपस में तो ऊपर वाले की दोस्त है और नीचे वालों की दोस्त है, लेकिन जो ऊपर वाले की नहीं बनती नीचे वाले से और नीचे वाले की नहीं बनती ऊपर वाले से, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट नहीं होंगे, अपने से दुश्मनी नहीं करेंगे, वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले से करेंगे और नीचे वाले ऊपर वाले से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है नंबर, मतलब एक होता है, हमने हमेशा कहा है, बस आप 2 लिख दीजिए, जैसे सिर्फ 2 लिख दीजिए तो मतलब ये है कि 2/1 है वो, ठीक है। सिर्फ 100 लिख दीजिए मतलब ये है कि बाई 1 है, लेकिन बाई 1/10 लिख दीजिए तो इसका नीचे कुछ नहीं होता है, ये होता है। ये जो खाली नंबर होता है हमेशा वो न्यूमरेटर होता है, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 12,000 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो मतलब बाई 1 है, तो ये 100 और 1 ये जो दोनों है ये दोनों आपस में दोस्त होंगे, और 40 और 12,000 जो है ये दोनों आपस में दोस्त है, ठीक है। अभी समझ में क्लियर आया? हुआ भाई? जी मैम जी। ठीक है, तो आपस में 40 और 1,200 को नहीं कट 12,000 को नहीं कट करेंगे, बस ऊपर वाले को नीचे से करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से करेंगे। 40 इंटू बाई 100 इंटू 12,000, ठीक है। तो अब ये बाई 1 समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों जीरो कट हो गए और ये दोनों 12,000 में के दोनों जीरो कट हो गए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ जी आगे मैम। चलिए, क्या बचा अभी? ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। 40 इनकी कोई वैल्यू नहीं होती एक की, अगर 120, अकेले होते। हाँ उन्होंने कहा अगर अकेला होगा यहाँ पे ये इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब इनको नीचे अगर शुमार होगा तो, ठीक इनको है। शुमार नहीं किया जाएगा बस। हाँ, अभी क्या बचा? 40 इंटू 120 बचा ना। हम्म अभी इसको सॉल्व कीजिए आप, या तो 12 इंटू 4 कीजिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। 480 हो जाएगा, तो जीरो था ना। ठीक है, 4,800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको तो। जी एक चीज पूछना था, हम्म ये 12,000 में से 2 जीरो कट गया, फिर इधर 100 में से 2 जीरो कट गया, तो बचा था 40 और 120। तो हमने गुना किया था 14 से 12 में, 12 जो का 48 हुआ यानी 48, तो फिर 120 था, तो उसका जीरो क्या होगा? हाँ अभी नहीं, लगाया ना 2 जीरो, 48 के बाद जो 2 जीरो लगाया ना, लगाया ना, एक तो 40 वाला जीरो है, एक 20 वाला जीरो है, हमने ये एक वहां से जीरो उठा है के और यहाँ रख ये एक लिया। जीरो। अच्छा, हो गया और वो क्लियर? जो कट गया सो कट गया। जो कट गया सो कट गया। अच्छा कट ही इसलिए गया है ताकि वो वापस ना आए, वो गया बस, जंग हुई तब वो मर गया, जी, ठीक है। दोनों खत्म आपस में। चलिए समझ में आ गया ये 4,800 कैसे आया? ठीक, शुक्रिया। ठीक है, अब लोग ना जब भी टाइम मिले थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक है। प्रीवियस अच्छा, इसका जो निकालते हैं वो 100 से निकालते हैं ना? क्या 100 से निकालते हैं? अच्छा, नहीं, अभी जो परसेंटेज जब होगा तो उसको बाई 100 करते हैं, परसेंटेज को निकालने के लिए। हाँ तो रईस भाई बोलते हैं जो ना, बोलते हैं ना 100%, बोलते जी ये कितने में से। जी जी तो रईस भाई जो इल्मी मीरास में हमने पढ़ा है सिराजी में, तो बेआईनी ही वही तरीका है या उससे अरे मुतफर्रिक है ये? उसमें भी तो यही सब निकालना होता है कि किसको कितना मिला, किसको कितना मिला। अच्छा अच्छा, हाँ सेम ही तो होता लेकिन है। उसमें वरसा होता है, इसमें ये कि स्कूल हाँ हाँ स्टूडेंट हाँ चल रहा वो है। ना, ये कि उसमें भी यही होता है, मतलब तकसीम करना होता है ना उसमें, कि अगर कोई 5,000 छोड़ के बचा और लड़की किसी के पास 2 लड़कियां 3 लड़के, तो किसी को सुलुस मिलेगा, किसी को रुबु मिलेगा। तो उसमें के हम्म, अरबी की इस्तिलाह है, तो वो ये मतलब जी जी मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसमें भी मैथ ही होता है, मैथ ही काम आता है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। सुलुस रुबु होता है ना, सुलुस एक को मिलता है, रुबु एक को मिलता है, और क्या सुलुस, बोलते हैं? रुबु, खुमुस। खुम्स वो अलग खुमुस। मसला है, वो सुदुस। तो खैर हाँ, मीरास का तो करना। सुलुस जब मिलेगा तो 1/3, 3 में का एक हिस्सा, रुबु यानी कि 1/4 हिस्सा, 1/4 वही है ये। 1/5 हिस्सा, रुबु, खुमुस, सुमुन। ठीक है। और आप लोगों को जी पता है, हाँ, आप लोगों को पता है पुराने सिराजी भी सदी हम के ही अंदर पढ़ाते थे लपेट दिया क्लास मैथ में, को। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि हम लोग मतलब लड़कियां हैं तो असातिज़ा पर्दे के पीछे बैठ के पढ़ाते थे ना, तो पूरी क्लास में किसी को समझ में नहीं आता था, बाद में हम बोर्ड पे फिर पूरी लड़कियों को हम ही समझाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को एक ही दिन में पूरा समझ में आ जाता था। माशाल्लाह माशाल्लाह।
कुरान करीम ने एक सफे के अंदर समेट कर रख दिया इसको। एक आयत में ना, हाँ, ये कह लो 2 आयत, 2 आयत। अच्छा, अलग अलग जगह है दो एक सफा बहुत होता है छिप के औलादिकुम लिद्दिक्र मिथल हज़्ज़िल उन्सयैन, है ना? जी। सूरतुन निसा। हाँ हाँ तो देखिए आप लोग कभी ये मत कहिएगा कि हमने मैथ्स कभी किया ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने मैथ्स कभी किया ही नहीं, हम लोगों ने किया है माशाल्लाह से। फिर जब आज हम इल्म मिरास वगैरह पढ़ रहे तो मैथ हमें बताते थे ना, हमने दारुल उलूम से पढ़ा है, तो वहाँ तो समझा भी देते बोर्ड पे, लेकिन समझ में उस वक्त भी नहीं आता था मुझे तो सच्ची, लेकिन अब रईस थोड़ा भाई एकता में तो था, मैं इस साल तो बांट देता था, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता। सिराजी भी भैया, करते हैं। सिराजी भी तभी हल हुई जब खुद से हल किया है। हाँ ये हाँ बिल्कुल, मैथ्स कभी तभी हल होगा जब खुद से करेंगे। मैथ्स तभी एग्जैक्टली। होगा, सुनेंगे तो नहीं होगा, अपने से करेंगे तो ही होगा। ठीक है, अभी देखते हैं सी का कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी। इसी तरह करेंगे सेम। ठीक है, 25% ऑफ सी का, सॉरी 25% ऑफ टोटल कितना होगा, 12,000 है ना। अभी आप लोग कीजिए इसको, 25% को किस तरह लिखेंगे। जिन लोगों को डाउट है ना वो लोग ही बोलिए। सफदर आप बोलिए और मुजफ्फर आप बोलिए। अगर आप 25 बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो हाँ भी बिल्कुल। जरा से भी कंफ्यूजन है तुम बोल दो। सुमैया आप बोलिए। जी आपने पूछा था 25% कैसे लिखा जाएगा, ये ना? जी बिल्कुल, हम लोगों ने पिछला कैसे लिखा था, 25% को निकालना है बस। हाँ तो 25% को निकालना है, 25 फिर नीचे 100। नीचे 100, नीचे 100 को क्या कहेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100, या फिर डिवाइडेड अगर नहीं बोलेंगे तो 25/100। ठीक है, 25 25/100 डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बाई 100, 100। या सिर्फ 25/100। ठीक है, जी एक मिनट, क्या टाइम हो रहा है अभी। अरे वो क्या नाम, हम सद के माने बोलते हैं, सद आता है ना 100 के माने में आता है ना, तो हम बोलते हैं हमारे बिल्कुल। यहाँ 25%। तो हाँ जी, 25% फीसद का बोलते मतलब हैं। क्या होता है? सद यानी कि 100 में से 25, वही हाँ, बात हो 100 रही है। में 25, तो वही होता है सेम इसमें, यही। अच्छा, तो ठीक है, तो अभी सद हमको फीसद निकालना ही है। निकलेगा। हाँ, 100% का मतलब होता है 100%। हाँ और 100%, 25% यानी 100 में 25%। 25% यानी कि 25 इसका बाई 100। इसका 2 0 कट जाएगा, इसका 2 0 कट जाएगा। जी उसके बिल्कुल, बाद ये 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, कितना बचा 25 120 और 25 120 हाँ, गुड। 25। इसको जो कहते हैं ये इनटू कहते हैं, इनटू। ठीक है इंटू जी, ये यानी कि 120 मल्टीप्लाई को। करना होता है ये। अब इसको मल्टीप्लाई डबल करना मतलब इसको करेंगे। दुगना कर देना, सिर्फ जर्ब देना, जर्ब देते हैं ना, कहते हैं आप लोग जर्ब देना। हाँ, जी जी, दर्द दे दें। तो जी इसको ठीक है, अब इसको इसको कीजिए, करेंगे आप लोग 25 कीजिए फिर हम डबल बताते हैं। करेंगे 12 को 2500 और फिर 300, ये जी 3000 होगा, 3000। गुड। कैसे किया आपने इसको? इसको मैंने किया ना, 25 का पारा मैंने पढ़ा 10 मरतबा तो 250 हुआ, फिर 2 मरतबा पढ़ा तो 300, और एक 0 बचा हुआ था तो दे दिया उसको, 3000 हो गया। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, अगर बड़ी गिनती आई तो तुम फंस जाओगे। आपने सिंपल ही पता क्या करना है, जो जी हमारा 25 है ना, 25, जी और इधर हमारा 120 है, तो अगर हमें ये लग रहा है कि एक नंबर इनमें से कोई भी 120 हमें बड़ा लग रहा है, तो हम क्या जी, करेंगे, 120 को घटा देंगे हम। 120 को आधा करना, 160 होगा। 60 हो गया। अब 25 ये है, तो हम एक को बढ़ाएंगे, एक को घटाएंगे, तो 25 को हम क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। बढ़ा देंगे, तो 50% हो गया। नहीं, फिर अब से कितने फिर बचे? डबल करेंगे। रईस भाई ये भी समझ में नहीं आया। 120 को घटाएंगे तो 60 होगा, ठीक है, उसके बाद और ये 25 जो है ना, इसको बढ़ा देंगे हम। अच्छा 60 में। हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपने 25 है आप ना, में इसको 50 बना देंगे हम, डबल कर देंगे। अच्छा, डबल कर उसको डबल देंगे। कर देंगे। हाँ, अब करो। अब छह पंजे कितने होते हैं? 6 बस 25 तो, और और ये जीरो 0, जीरो लगा, जीरो उठा के यहाँ रख दो इनकी दोनों की, तो दोनों 0, हाँ 3000। हो गया। वो तो मतलब उसका 0 इसमें आ जाएगा, 120 का जो 0 था वो इसमें चला आएगा खुद से। हाँ, मतलब इनके जो जीरो है ना, देखो 120 का जो जीरो है वो नीचे आ जाएगा, और 50 का जो जीरो है वो भी नीचे आ जाएगा।
तो 30 के अंदर एक 0 पहले से ही होता है, तो 3 और 3 0, 3000 जी। बन गया हमारा। अच्छा रईस भाई, ये जो बताया ये कायदा कुल्लिया है या बस सिर्फ इसी में है? नहीं कुल नहीं, लिया है, कायदा हर जगह कुल्लिया इस्तेमाल कर ही है सकते ये। हैं। अच्छा अगर अच्छा, हमने आपको एक कोई भी और नंबर तरीका कोई भी ये नंबर समझ बड़ा में लग रहा है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो आप ऐसा वो कर सकते हैं। मल्टीपल 5 हो तो उसी को डबल कर सकते हैं, फिर ऐसा भी था ना कुछ। हाँ, हमने 5 कहा था एक और चीज 1/4, यानी कि 25% निकालना है ना किसी चीज का। 25% कितना होता है? चौथा हिस्सा ना। जी 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा। 100 में का रूम होता है, मान चौथा लो। हिस्सा, फोर्थ हिस्सा। तो जी। इसी तरह आप लोग निकालिए 12,000 का भी चौथा हिस्सा। कैसे? 3000 12,000 का आधा कीजिए, आधा 6000 करेंगे फिर आधा करेंगे, 6,000 हो जाएगा। फिर जी इसका आधा कीजिए, 3000 3,000। आगे आंसर 3,000, पहले भी यही आया था ना। यानी जी। अगर ये पूछा जाए कि 12,000 का रुबु क्या होगा, तो 3000 होगा। बस। अच्छा, सर आज भी चलते साथ में। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है ये। ठीक है, समझ में आ गया। अभी 1/4 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जी करें। जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड सी। यानी कि ए में कितने लोग थे और बी सी में कितने लोग थे, फिर इन दोनों के डिफरेंस। ठीक है, जी तो माइनस करेंगे। जब भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, कम करना, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना। जितने कम लोग थे, कितने क्या ज्यादा थे, मतलब एक से दूसरे में कितने फर्क था दोनों के बीच में, है ना। जी हाँ, तो अच्छा। अभी असल में क्या तरीका होता है कि ए का निकालेंगे पहले 40%, ये है ना ए का 40% ऑफ 12,000। ठीक है, तभी पता चलेगा ना कि ए में कितने लोग थे, है ना, कितने जी स्टूडेंट। 40%। असल में होता ही है। फिर सी का निकालेंगे 25% ऑफ 12,000। ठीक है, जी लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 12,000 जो है, ये जो जी 12,000 है, ये बेस है ना दोनों का। जी 12,000 तो सेम ही है दोनों में। जी बस बचा क्या फिर? 40% माइनस और 25% ना। 12,000 क्योंकि दोनों जगह इसको कट कर देंगे, मतलब बेस जब सेम एक हो मिनट तो इसको निकाल दिया जा सकता है। अमरीन साहिब, एक मिनट पहले हम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के पहले करके दिखा देते हैं, उसके बाद जब सेकंड में बताओगे ना तब कट कर देना, हाँ तो ठीक है, 40% ऑफ है ना। 12,000 हम अभी लोगों ने किया अभी था कर ना, लेते हैं एक जोगेटो बताया था। को। हाँ, अभी जोगेटो को कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में जब सेकंड में करेंगे तो कट कर देंगे, हाँ तब ठीक है। कंफ्यूजन ही अच्छा नहीं, बाकी ना आप लोग ये रहे। बताइए ना, अभी हम लोगों ने किया था ऑलरेडी, राइट। जी 40% ऑफ क्या कहते हैं, 12 12,000 कितना आया था हम लोगों को ए का? 4800। एक आया था 48 48,000 है ना। 40,000 जी। और सी का कितना आया था? सी का आया था ना 800 4800 30। 4800 सी का आया था ए का 30। कितना है? 48,000 है ना, 4,800। परसेंट नहीं होगा, 4800 होगा या 4800 होगा। हाँ मतलब वही है जी। और सी का कितना आया था? 25% ऑफ 12,000। 3,000 3,000। ये माइनस है ना, ये माइनस बीच में लिख देंगे, माइनस 3,000, जी। क्योंकि हमने ये पहले से निकाला हुआ इसलिए आसान हो गया। ठीक है, तो कितना होगा आंसर बताइए। 4,800 में से 3,000 को निकाल दीजिए। तो 1200 हाँ 1800 1800। हाँ ठीक है, 1800 आ गया ये आंसर। जी अब इसको एक और तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने अगर पहले से निकाला हुआ होगा तो इजी होगा, लेकिन डायरेक्ट अगर यही क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना ये। इसका ए का निकालो, फिर सी का निकालो, उसके बाद माइनस करो, लंबा हो जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 12,000 दोनों में, ये जो 12,000 है दोनों में सेम 12,000 है ना, तो 12,000 को कट कर देंगे, यानी कि इसको नहीं लेंगे। बेस जब सेम हो तो सिर्फ परसेंटेज को लिया जाता है। परसेंटेज कितना है इन लोगों का? 40% माइनस 25%। ठीक है, इसको पहले माइनस कर लीजिए। 40 माइनस 25 कितना होगा? जी, हमारा वो बन जाएगा ना 15 जी 15 40 माइनस 25, यहाँ 15 5 बन बचे जाएगा और हमारा। ये एक, 15% बन जाएगा। हम्म। समझ में आया मुजफ्फर? 12,000 को नहीं लेंगे, बस परसेंटेज देखिए। अभी आप कितना है परसेंटेज? 40 माइनस
25, 40% माइनस 25% कितना होगा? 15% होगा ना? हम लोग ये डिफरेंस है दोनों का ना? हाँ डिफरेंस ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा ही गया ना डिफरेंस, इसलिए डिफरेंस ले रहे हैं। अच्छा 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 अगर ये अच्छा। पूछा जाता है कि ए और सी में मिलाकर कितने हैं, तो अब हम लेते प्लस, जी ऐड कर देते, ठीक है। मतलब सी, ए और सी में मिलाकर क्या? अगर ये पूछा जाता है कि दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हुए, तो हाँ, हम्म, अगर दोनों तब को हम मिलाकर लेते स्टूडेंट। हाँ, तब जो मिलाकर कॉमन लेते, होता दोनों को ऐड कर देते, 40 प्लस 25 कर देते, ठीक है, 40% प्लस 25%। ओके, तो ये हमारा हो जाता कितना? 65। नहीं नहीं 40 70 ठीक है। अच्छा 7,800 15% जब आ गया तो अभी इसका निकालिए ऑफ 12,000। स्टाइलस फिर ऐसे करने लगा। कितना होगा? 15% ऑफ 12,000 यानी कि 15 बाई डिवाइडेड बाई या फिर बाई, परसेंट को निकालिए, बाई 100 करेंगे इनटू 12,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ हाँ जी, मतलब हमने पहले ही उन लोगों का डिफरेंस निकाल लिया और अभी इसको करना है हम लोगों को। 2 0 कट कर दीजिए, कितना बचा? कट कर दिए तो 15 इंटू 15। अच्छा उसका 120 बचा ना? जी चलिए अभी इसको कीजिए, बताइए कैसे कर रहे हैं और कीजिए। इसको बताए थे इस भाई। या तो 15 टेबल को 12 बार पढ़िए, 12 इंटू 15, 15 इंटू 12 कर दीजिए, या फिर अभी जो हमने 120 आएगा ना? डबल कर दीजिए और इसको आधा कर 180 दीजिए। 61 20 आएगा ना? 1800 होगा। जी 1800 होगा। 1800 कैसे किया? इसको डबल कीजिए, इंटू 2 कीजिए, 15 को डबल कीजिए, इसको 30 ना हो गया। ये 15 को मैंने पढ़ दिया 12 मरतबा तो 180 हुआ और 0 लगाया तो 1800 हो गया। 15 को 12 मरतबा पढ़ने से बेहतर एक चीज बताते, देखिए अभी हम लोगों ने किया ना कि 15 को डबल कर दीजिए 15 डबल जी 30 और हो गया। 120 को आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 15 को डबल करेंगे तो 30 हुआ। 30 हुआ, और 12 को आधा करेंगे तो 12 को अच्छा 0 हटा देंगे। 0 रखेंगे। 120 अच्छा बाद में 0 डाल ले सकते हैं, या फिर 120 को आधा कीजिए या सिर्फ 12 हाँ। को कीजिए। फिर 12 को ठीक है जी हाँ। आधा किया तो हुआ 6 6 फिर 0 का 0 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। जी। अभी कितना तो हुआ? 6 6 3 3 का 18 जी 6 3 का 18 18 होगा। अभी 2 0 डाल लीजिए, ये 0 और ये 0, जी 1800 हुआ। आपा ये कहना था हम्म, जैसे ये 60 है और ये 15 था और 12 था ठीक है। तो ये 120 घटाने और बढ़ाने का जो अमल है दोनों में से किसी एक में हो सकता है या सिर्फ दाहिने वाले में होगा बढ़ाने नहीं। का और इसमें घटाने का। जब आप एक साइड कर रहे हो तो दूसरी साइड भी करना जरूरी है। जब नहीं इनटू नहीं करोगे ना मतलब तो दोनों में दोनों से साइड करना जरूरी मैं ये कह रहा हूँ दोनों में जरूरी है लेकिन दोनों में से किसी एक में घटाना होगा किसी एक में बढ़ाना होगा ये मुतय्यन नहीं हाँ। ना है कि इसी में घटाना है। नहीं नहीं, किसी में भी घटा सकते हो, किसी में भी बढ़ा सकते हो। अच्छा ये है ना कि इधर इनटू जब कर रहे हो ना, ये बात हम बताना चाह रहे थे पहले भी। इनटू जी जब आप कर रहे हो ना तो जी एक साइड बढ़ाना है और एक साइड घटाना है, ठीक है। जी एक साइड घटाना, ठीक है। जी इसी तरह जब लेकिन हम लोग डिवाइड करते ना, हमने ये भी बात बताई थी, तो इंटू 2 या फिर इंटू 5 जो भी कर रहे हो इसको डबल कर रहे हो तो दोनों साइड सेम करना होगा, ठीक है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा 3/5 है, अब इसको जी कैसे करना है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों में भी इंटू 2 कर सकते हो, यानी कि डबल कर सकते हो। इन दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा लेकिन यहाँ पर, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 और 5 इंटू 2 कितना होगा? 10, ठीक है। यहाँ पर जब होगा तो दोनों को एक साथ बढ़ाना होगा, जितना ऊपर बढ़ा रहे हो नीचे भी उतना ही बढ़ाना होगा। लेकिन जब इंटू कर रहे हो तो एक साइड बढ़ाना होगा एक साइड घटाना होगा, ठीक है। जी ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था ऑलरेडी और आगे भी आएगा तो इंशाल्लाह हम फिर से बताएंगे। आज ना मैथ्स की क्लास कर लेते हैं आगे, और या फिर अभी टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे? आप बताइए, आप लोग बताइए। तो ये इसका आंसर तो सेम हो गया ना अब हमारा? हाँ आगे डिफरेंस नेक्स्ट करते लेकर हैं। पूछे तो अभी ठीक इसी समझ में तो आया बहुत कुछ है ना? उस जी दिन असल में आज क्लास देखा था पूरा ना वो पूरा वीर सर का जो आपने भेजा था ना तो उसका भी देखा था उस दिन थोड़ा सा पढ़ा था तो लेकिन आज समझ में अच्छे से आ गया। बिल्कुल।
पहले किसी देख कर but- आइएगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। इसमें उन्होंने उस तरह भी बनाया था, मतलब एक ग्रुप में जैसे फीमेल कितना है मेल कितना है, उस इसमें आगे है क्या इस तरह? वो आगे है और इंशाल्लाह करेंगे उसको फिर। जी ठीक है, इसी के और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। जी। डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी बताइए अभी आप लोग। बी और सी के दरमियान में कितना होगा? बी और सी के दरमियान में कैसे निकालेंगे इसको? बी और सी का परसेंटेज लीजिए। बी का परसेंटेज कितना है? 35। 35। बी और का सी का था कितना है? 35 35 जी। और सी का कितना सी है? का 25 25 जी। 25 हाँ 25। तो इसको अभी यहीं पर माइनस कर लीजिए। कितना होगा 35 माइनस 25? 10 10% ऑफ 12,000 है ना? कितना होगा 10% ऑफ 12,000 का 10वां हिस्सा आप निकालिए, डायरेक्ट निकाल के बताइए। 10वां हिस्सा 8 होगा। नहीं बस देखो ऐसे कर लीजिए फिर। ठीक है, 10/100 हो गया। परसेंटेज जी। किया तो हमने परसेंटेज से डिवाइड किया तो इनटू 12,000। ठीक है, नहीं ना, अभी 1200 0 0 होगा, कर दीजिए, कैंसिल होगा 0 0। कितना बचा? 10 इंटू 120 कितना हुआ? 12 से 1 को जाएगा तो 12 ही होगा, और 1 0 2 0 0 0 1200। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 0 0 काटो। ऊपर वाले 10 को क्या करेंगे? कौन से वाले 10 को? ये जो 10 है यहाँ आ गया ना वो। ये जो हमने लिया था ना 10 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, ये 0 0 जब कट हो गया तो ये 10 यहाँ आ गया, ये वाला 10। ठीक है, इंटू 120 ना। अच्छा हम लोग क्या करते हैं? 0 0 हटा के 1 इंटू 12 कीजिए, 12 ही होगा ना। फिर जो 2 0 थे उसको ऐड कर दीजिए 0 0। मतलब 120 को 10 से गुना कीजिए। 120 को 10 से तो 1200 होगा। हाँ 1200 होगा। यही हम बात बता रहे थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? हाँ हाँ हो गया। अच्छा ठीक है, अभी इसको एक और तरीके से बताते हैं। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। कितना पूछ रहे हैं? 10% ना। 12,000 का जी। 10% कितना होगा? बस एक 0 निकाल दीजिए, खत्म, बात ही खत्म। 1200 आ गया। आया कि नहीं? जी जी। किसी भी चीज का 10% जब निकालना होगा तो सिर्फ एक 0 निकाल देंगे। 100 का 10% बताइए कितना होगा? 10 10 होगा। 0 हटा दो। 10 होगा। हाँ, 24,000 का 10% कितना होगा? 2400। 24,000 का 2400 हाँ 40 अच्छा, 2400 24,000 का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम बोल ठीक है, हम लिख रहे थे अलग और बोल रहे थे। समझ में आ गया ये अभी? जी। हाँ जी। अभी ए एंड बी का आप लोग निकाल के बताइए कि कितना होगा। हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ए और बी का डिफरेंस आप लोग निकाल कर बताइए कितना होगा। यहाँ मत देखिए, आप लोगों का ही नुकसान होगा। ए और बी का डिफरेंस 5%। इसका समझ में नहीं आया। ए बी का मतलब वो दो पिछले दिए थे वही। हाँ सेम। ए का कितना है बताइए, डिफरेंस निकालना है ना। ए का कितना है? 40% और बी का कितना है? माइनस करिए, बी 35%। का 35 था। हाँ तो अभी बताइए कि कितना होगा। इसको माइनस कीजिए, 40 माइनस 35, 5 होगा। 5% होगा। ऑफ कितने से? 12 यानी 12,000। 12,000। ठीक है, 5/100 कीजिए इंटू 12,000। अभी क्या करेंगे? दोनों 0 कट जाएगा हाँ, कितना बचा? 5। तो 5 बचा और 12 पचे 60 120 बचा। 120। कितना होगा इसका आंसर? ये 1 मिनट, ये 12 12 पचे 60 था ना। फिर एक 0 लगा देंगे, जो 0 बचा था। 0 लगा देंगे, कितना होगा? 600। 600 आ गया आंसर। हाँ जी। हाँ एक और तरीका बताएं। जी ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें करने में बहुत टाइम लगता है राइट। 12,000 का आप 2 तरीके होंगे। ठीक है, एक तरीका ये होगा कि आप 10% निकालिए
जी कितना आया था हम लोग को? 1200 ना? 1200 जी। इसका आधा कर दीजिए, 5 होगा ना? 5 का 10% का आधा कितना होगा? 10 का 6 5 होगा। 5 होगा। तो फिर इसी तरह 600 1200 का भी आधा कीजिए। 600 600 आ गया आंसर। जी। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं। 12,000 का ये जी। हो हमने निकाला था 10% ना, अभी निकालिए 50%, यानी कि आधा कीजिए डायरेक्ट, पहले आधा कीजिए। आपका 12,000 था ना? जी 12,000 का यानी कि 12 का बस आधा कीजिए, उतना ही है। जी 6 आ गया 6,000 ना? ये हो गया जी 50% का, राइट? तो ये जीरो कट कर दीजिए, 5% का निकालिए, कितना होगा? 600 होगा। जी समझ में आ गया? जी। ठीक है, आगे आगे चले। तीनों का हो गया ना डिफरेंस, तीनों के बीच में का? हाँ हाँ कल किसी ने क्लास नहीं की थी ना? कौन बता रहे? ठीक है। अभी आप लोग ये बताइए, टीचिंग एप्टीट्यूड करते हैं फिर यही करते हो? क्योंकि हम सिर्फ 3:30 तक मेरे पास टाइम है आज, उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम है। यही कर लेंगे आगे, और इसको कंप्लीट कर देते हैं जो हम लोगों ने कल किया था। इसी को करा दीजिए तब, 10 मिनट बाकी है तो। देख ले, वरना टीचिंग एप्टीट्यूड कम से कम शुरू तो कर ही देते हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने असल में ना सुन, ठीक है, ये बताए टीचिंग एप्टीट्यूड में किससे कर रहे हैं आप? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नहीं, पहले थोड़ा सा थियरी देखते हैं, इसका बेसिक्स जो है वो हमने असल में टाइम नहीं मिला कल से, तो नहीं प्रिपेयर नहीं, किया था। अगर हम क्वेश्चन से थ्योरी देके, मतलब क्वेश्चन देख करके थ्योरी देके तो बेटर रहेगा आई थिंक। कहाँ से क्वेश्चंस लेंगे? प्रॉब्लम ये है ना कि कौन से क्वेश्चंस लेंगे? 2022 के तो इतने अवेलेबल है नहीं। नहीं, 21 के लेंगे। मेरे पास एक बुक है रमजान अली की। 22 के है उसमें? मैंने उनके भी तो है ना, क्या नाम है उनका, तलवीर सिंह के नहीं मिली PDF? तलवीर सर नहीं। की वो वहीं से लेते हैं। हाँ अच्छा, तलवीर सर जो तलवीर क्वेश्चन सर की लेते हैं वो नहीं उसी मिली से है, और लेते वो हैं। देंगे भी नहीं शायद, अलग से PDF बनाकर नहीं देने वाले हैं वो इस बार, उन्होंने कहा अभी था। जो 2021 की PDFs थी क्वेश्चंस की, वो नहीं है किसी के पास? 21 का तो है हमारे पास। अच्छा रईस साहब, आप जो बोल रहे हैं रमजान की, वो 2022 के भी क्वेश्चन है उसमें? इसमें 2022 के नहीं है, लेकिन 2021 के हैं, और उसके अलावा भी मतलब क्वेश्चन है। उन्होंने शायद 2004 से पता नहीं कब तक की एक अच्छी खासी मोटी बुक बनाई हुई है, जिसमें कैटेगराइज करके सब क्वेश्चन में डाले हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तलवीर सर क्वेश्चन आंसर करा रहे थे ना, तो मैंने मैच किए थे उनके क्वेश्चन आंसर, तलवीर सर ने वहीं से उठाए हुए थे सारे। अच्छा, तो ठीक है सारे फिर। क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन तलवीर सर ने वहीं से उठाए हुए थे। कौन सी बुक है? मेरे पास है, मैं शायद ग्रुप में भी 1-2 बार सेंड की गई है वो किताब, रमजान अली की है। अच्छा, आप एक बार फिर से उसको बस हाईलाइट कर दीजिए। मैं सेंड कर आपका देता हूँ। कौन सी बुक सही रहेगा फर्स्ट पेपर का? हम बताते हैं उसको, ठीक है, अभी ये कर लेते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मोर स्टूडेंट्स, ठीक है, आर इन स्कूल A एज कंपेयर टू स्कूल B, यानी कि स्कूल A में कितने ज्यादा है B से, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया था, इन लोगों का डिफरेंस बताना था ना, कि दोनों के बीच में कितना कम है, यहाँ पर ज्यादा बताना है, वही मतलब होता है। कौन? इसी को एक और तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। क्या यहाँ है? हमने पूछा था डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में ना, समझ रहे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा है मेरे? हाँ, हाँ यहाँ पे पूछा था डिफरेंस कितना है, कि कितने फर्क कितना है दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं ना, कि कितने ज्यादा है, हाउ मोर स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब वही होगा कि A - B करना होगा, जो ये बचेगा तो वो जी ज्यादा होगा, ठीक है। वही सवाल पलट दिया है ना। हाँ बिल्कुल, वही सवाल को पलट दिया है। अच्छा, डीआई में यही होता है ना? सिर्फ इतना ऐसा ही आता है क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं ना डीआई में? बिल्कुल। ठीक है, हम कितने तो बहुत मोर है यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस बताइए, यही पूछा जाता है। 600 देखिए होगा A से B में कितना होगा, 40 - 35, राइट? जी। ठीक। 40 - 35 कितना हुआ, 5%। जी 5% कितना हुआ, हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, 600 है ना। जी जी 12 का आधा किया, कितना हुआ? 12,000 का आधा किया, 6,000 हुआ। और ये 50% होता ना, तो 0 0 जी कट कर दिया, 600 हो गया, ठीक है जी। जी।
और ये हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मोर इन बी एज कंपेयर टू सी, 35 माइनस 25, बी में कितने थे 35% और सी में कितने थे 25%, ठीक है, तो बचा इसमें 1200 10% का कितना होगा 12,1200 होगा। आगे 1200। जी अभी पूछेंगे ए और सी के बीच में, ए था 40% और बी था 25, सी था 25%, माइनस किया आ गया 15%, ठीक है, 1800 हो गए हाँ कितना हो गया 1800, जी। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और तरीका पूछा जाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सी, ठीक है, सी में आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट जब आ जाएगा ना तो बाई जी। करेंगे सी को। अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। अप्रोक्सीमेटली आसपास का मतलब होता है, बस दिया जाता है वैसे दिया गया है। ठीक है, अराउंड तकरीबन जो अराउंड बोलते के हैं लिए है ना। तकरीबन होता है। जी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बोलते हैं, तकरीबन बोलते हैं ना, तकरीबन तकरीबन। इतना था तो अप्रोक्सीमेटली हुआ तकरीबन। ओके ओके जी बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट जब आएगा ना तो बाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे अभी इसको सी बाई ए, ठीक है। अभी हमने यही किया था यहाँ पर कि सी बाई ए लेंगे, सी का कितना है 25% है ना, सी का है 25% ऑफ 12,000 बाई ए का कितना है 40% ऑफ 12,000, ठीक है। यानी जो इनके नंबर निकल के आए हैं उनको हम कर देंगे, जैसे हम क्या क्या करना था, हमें सी और ए का करना था ना, हाँ तो बिल्कुल, सी का आया था 3,000 और ए का आया था 4,800 ना, तो इनको हम इंटू कर देंगे, बाई कर देंगे। हाँ कर देंगे बिल्कुल। हाँ कीजिए अभी ये इसको अजीजन। ये आप लोगों ने 0 0 कट कर दीजिए, 0 0 कट खत्म, इधर 30 और 48 बच गया हमारा। 48। हम्म कीजिए अभी इसको 5 से कीजिए और 2 से कीजिए, 2 1 से जाएगा ना, 1 जा 2 बचा कितना 10 2 15 30 ऐसा होगा, और 48 को कीजिए आप। हाँ जी 1 मिनट, ये 30 कैसे गया 2 से? क्योंकि 48 फिर 5 से नहीं जाएगा ना, तो दोनों सेम टेबल से जाएंगे। 30 का आधा जो है 30 का आधा 15 हुआ तो सीधे ही हुआ 2 15 30। हाँ ठीक है, आधा कीजिए 15 सा और 48 का इसी आधा तरह कीजिए। 48 का आधा होगा 4 के बदले 2, 8 के बदले 4। आए समझ में रही सब? जी जी बताना दोबारा से, ये मुझे समझ नहीं आया। ये आधा कीजिए 30 का मैंने आधा किया, 15 हो गया, और 48 का आधा कीजिए, 24 हो गया, 24 हो गया। देखिए मुजफ्फर हम बता रहे हैं फिर से, 3 पंजे जी। 15 हो जाएगा और 3 सत्ते। जी आपा ना ये सवाल पहले हमको समझा दीजिए, ये जो आपने पढ़ी थी आपने एक मरतबा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए में, ठीक है, आर अप्रोक्सीमेटली यानी कि जी। तकरीबन व्हाट परसेंट जी। ऑफ स्कूल ए, ठीक है, स्कूल सी में जी। के जी। कितना परसेंट है ए, स्कूल ए के। तो जो पहले दिया गया है ये याद रखिए कि व्हाट परसेंट जब आएगा तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। एक लाइन बना जी। दीजिए, फिर ऊपर जो पहले जो नंबर पूछा गया सी उसको ऊपर लिखिए और बाद में जो नंबर पूछा गया उसको नीचे लिखिए। समझ में आ गया? सी बाई ए करना है ना? सी बाई ए जी जी। जी। अभी ये कहा गया सी का कितना था, हम लोग ने निकाला था ना, बताइए देखकर कितना आया था? सी का 3000। 3000 आया था 3000 आया था ना सी का। जी। और ए का कितना आया था? ए का आया था 4800। ए का आया था 48। अभी क्या करना है, 0 0 कट कर देना है, ये 2 0 निकाल दिए और ये 2 0 निकाल दिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक निकाल दिया जी। ये कितना बचा 38 बाई 48, 30 बाई 48। अभी इसको डिवाइड करना है, इसको आपस में कैंसिल करना है, तो 2 से करेंगे यानी कि दोनों को आधा आधा कीजिए। 30 का आधा कितना होगा? 15 और 48 का आधा कितना होगा? 48 का होगा 24। 24, ठीक है।
15/24। इसको ऐसे कर जी। सकते 5 3s और 5 8 4 8s, ठीक है। 3 से कीजिए इसको अभी आगे। नहीं नहीं कैसे हुआ है, नहीं नहीं 5 गलत हो गया ना ये तो। 15। नहीं 2 3 से ही हो टेबल से जाएगा ना कट ये तो, कीजिए अभी इसको। 2 से ही हो जाएगा ना अब तो ये। 2 से नहीं होगा, 15 आगे 2 हाँ सॉरी सॉरी 3 से 3 से कीजिए। कितने से हाँ। जाएगा? 3 से। कौन से टेबल से जाएगा? 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 5 स्टार 50, लेकिन 24 को नहीं होगा 3 से। 3 से हो होता है, जाएगा। 24 होता है। 3 8 से कितने होते हैं? 24। हाँ 3 8 8 का पढ़ेंगे 3 बार तो हो जाएगा। हाँ, सही है। 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और 15 को भी 15 को 5 मरतबा पढ़ेंगे 3 का। 5 मरतबा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो आंसर कितना है? 5/8 है ना? 5/8। अच्छा ये आंसर हो जाएगा हमारा ना। आंसर नहीं हो जाएगा, 5/8 आ गया। क्लियर है यहाँ जी तक? जी। ठीक है, हम इसका और एक तरीका बाद में बताते हैं, पहले ये क्लियर कर लीजिए। आपको कितना आया? 5/8। हाँ 5/8। यहाँ कहाँ करें? अभी हमको ये बताइए, जी 1/8 की वैल्यू जो हम लोगों ने उस दिन देखी थी कितनी थी? 1/8 की वैल्यू याद नहीं होगी ना? नहीं याद याद है? नहीं है मुझे तो, कुछ भी याद नहीं। याद नहीं। नहीं। चलिए हम बताते हैं कैसे याद किया जी जाता बताइए। है। 5/8 कितना है पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको 1/8 लेके इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करना चाहिए। तो 1/8 की भी वैल्यू पता नहीं है कि कितनी है ना? तो 1/4 की वैल्यू जी। पता है? देखिए 1/4 की वैल्यू पता है, यानी कि 4 नहीं। हिस्सों में का एक हिस्सा, यानी कि 100 के 4 4 हिस्से हिस्सों तो 4 100 के 4 25 25 हो जाएगा। 25% होगा ये, ठीक है। जी। जब 25 होगा 4 के एक हिस्से में का, तो 8 के एक हिस्सा कीजिए, इसका आधा कीजिए। अभी 25 का आधा कीजिए, कितना होगा? 25 का 12.5। 12.5 होगा, ठीक है। रईस साहब समझ में आ रहा है? हाँ रईस भाई। 12.5। जी जी जी। हाँ। जी रईस भाई बोलिए। 12.5 हो रहा है, ठीक है। जी। तो अभी हमको पता चल गया 1/8 की वैल्यू 12.5 है। 1/8 का 12/5। 12.5, हाँ 12.5 यानी कि 12.5, ठीक है। अच्छा। अभी हमको निकालना है 5/8 का ना, तो 1/8 इंटू 5 कर देंगे, इसी को 5 से ज़र्ब कर देंगे। अभी 1/8 की वैल्यू आएगी 12.5, 12.5 को 5 से ज़र्ब दे दीजिए। 12 को 12 5 60 और फिर इसको डबल कीजिए, इसको आधा कीजिए। 12.5 को पढ़ना है हमको 5 मरतबा ना, हाँ बिल्कुल, तो हो जाएगा 62.5। 62.5, ठीक है। अब कितने स्पीड है माशाल्लाह मैथ्स में, समझ में आया? या फिर आप ऐसे कीजिए, अभी 12.5 को 5 से करने में प्रॉब्लम हो रही है पहाड़ा तो आपको, पुख्ता याद है। बहुत अच्छी बात है। 12.5 इंटू 5 है ना, तो आप ऐसे कीजिए 10 से कीजिए प्लस 2 प्लस 0.5, यानी कि 10 से कीजिए पहले। 5 से 10 को करेंगे 5 इंटू 10 50 होगा, प्लस 5 से 2 को कीजिए, ज़र्ब दीजिए 5 2 से 10, ठीक है। फिर 5 को आधा कीजिए 2.5, ठीक है। कितना ये होगा? तो 5 और 10 60, 60.2, 62.5। एक मिनट, आ गया यहाँ तक समझ में? 62.5 हो गया इसका आंसर। ये आपने 10 को 50 कैसे बनाया है? 12 को 12 पढ़िए। 5 बार अच्छा करना है तो डिवाइड, हम लोग ब्रेक करके जो हम लोगों ने तरीका सीखा था वो बता रहे हैं। जी 5 को, ये जो हमने 12.5 है ना, इसको आधा किया, 10 से किया, 10 प्लस 2.0.5 किया, तो 5 10 सा 50 और 5 2 सा 10 और 5 का आधा 0.5 यानी कि आधा 2.5 हुआ है ना। तो जब हमने 50 प्लस 10 प्लस 2.5 किया तो ये हो गया 62.5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अभी सबको? हाँ जी क्लियर है। अब ये जो होमवर्क दिया था हम लोगों ने, हमने आज इसको होमवर्क करके आइए। ठीक है। थोड़ा सा बताइएगा, लिखता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जरूर।
इंशाल्लाह कोशिश नहीं चाहिए मुझे आंसर चाहिए बस। यही वाला ना। हाँ, जैसे हम लोगों ने ये किया था ऊपर का, सेम वैसे ही करना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्कूल ए किया था ना, स्कूल सी से ए को किया था ना, अभी स्कूल बी से ए को कीजिए, यानी कि बी बाई ए डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और ये भी सेम, डेटा दिखा दीजिए ऊपर, ये वाला डेटा जो ऊपर है स्टार्टिंग में जो डेटा। अच्छा डेटा, हम ये पीडीएफ फाइल सेंड कर देते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है, उसमें सवाल रहेगा ना? हाँ ये ये पूरा वाला? इसमें रहेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी देखो बाई ए करना है, और फिर सेकंड वाला है सी बाई बी, ठीक है। हम लोगों ने जैसे सी बाई ए किया जी। था ना, अभी इसी तरह से सी बाई ए, बी बाई ए कीजिए और सी बाई बी कीजिए, ठीक है। जी। हम अभी सेंड कर देते हैं तो भूल जाएंगे। देखो भाई, मैं पूछूंगा किसी से, बता देना। हाँ पूछिएगा जरूर। आप ना ये रिकॉर्डिंग अगर हो गया तो हम शेयर कर देंगे ना, तब आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा अगर डाउट हो रहा है तो। हमने सेंड कर दिया, इसके ऊपर नाम नहीं है ना, हम बाद में नाम लिख तो कर हम लोग- उसको ठीक से कर आप लोग देंगे। दुआ करो, मैं जल्दी से JRF हो जाऊं। हाँ आप लोग इंशाल्लाह। दुआ करो मेरा JRF हो जाए। आपका नहीं, सब लोग आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं, हम लोग जो भी साथ में पढ़ते हैं पहले से करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बलना मुनियाना। आमीन। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह कल टीचिंग एप्टीट्यूड करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। अपनी साहब मैथ का सारा सिरे ना अभी आप ही को जाता है।